तो आपका स्वागत है हमारी प्यारे से चैनल की प्यारी सी वीडियो में। तो हमारा बालाजी इंस्टीट्यूट बालाजी जो चैनल है, जो स्टडी पॉइंट है, आपके लिए नई वीडियो लाता रहता है। तो आज हमने बहुत से कंसेप्ट की बात करी, हमने बायो के कंसेप्ट की बात करी है। तो आज हम बायो के कंसेप्ट के अलावा, आज हम नीट के कंसेप्ट के अलावा हम बात करने वाले हैं आज बेसिक फर्स्ट सेम के टॉपिक को लेकर कि आने वाले क्वेश्चन के टॉपिक को कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। तो अगर हम बात करें हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोलिकुलर पोलैरिटी। मोलिकुलर पोलैरिटी क्या होता है कि हर मोलिक्यूल किसका होता है, छोटे परमाणु से मिलकर होता है, छोटे एटम से मिलकर होता है। यानी हर स्मॉल एटम हर मोलिक्यूल को जन्म देता है। यानी कब ये बोलते हो किसी भी मोलिक्यूल को बनाने स्मॉल यूनिट का एटम है। अब एटम से मिलकर मोलिक्यूल होता है, वो मोलिक्यूल पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी में जानते हो क्या होता है? पोलैरिटी मतलब क्या होता है? पोलैरिटी यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी मोलिक्यूल की जिसमें वो डिफरेंट चार्जेस क्रिएट करता है, और वो जो डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं ना उसके वो अलग पर पहुंच जाते हैं, तो होता है मोलिकुलर पोलैरिटी। मोलिकुलर पोलैरिटी कहाँ होती है? केमिकल स्पीशीज पाई जाती है। तो मोलिकुलर पोलैरिटी मतलब ये होता है। एंड आप में इसमें वीक केमिकल फोर्स पढ़ना है। वीक केमिकल फोर्स होते हैं वीक, ऐसे फोर्स का आकर्षण बड़ी कम है। क्यों कम है? आप सिंपल सी बात जानते हो कि फोर्स का अट्रैक्शन ज्यादा तब होता है जब उनके जो अंतराणविक बल है, जो उनके अणुओं का संगठन है, वो ज्यादा पास हो। जितना पास संगठन होगा, मतलब आप ये समझो कि ज्यादा भीड़ है वहां पे आदमी ट्रेवल नहीं कर सकता। वैसे जहाँ ज्यादा संगठन, जहाँ ज्यादा लोग, जहाँ ज्यादा एटम जुड़े हुए हैं, वहाँ एटम का बहुत ज्यादा रोल प्ले हो रहा है। समझ रहे हो? जहाँ एटम का कनेक्शन है, जहाँ एटम एटम कनेक्टेड हो रहे हैं एक दूसरे से, तो वो हार्ड मोलिक्यूल बना रहे, तो उनमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जहाँ ये धीरे बनने लगता है तो क्या होता है, वहां पे आप सिंपली क्या कर सकते हो? वहाँ पे सिंपली आप ये देखने लगो कि वो एटम दूर जा रहा है, यानी इतनी दूरी पे एटम है, तो एटम की दूरी से क्या बढ़ता है? तो एटम दूरी बढ़ाता है। तो एटम की दूरी बढ़ने पे क्या होता है? सिंपली एटम की दूरी बढ़ने पे ये होता है कि उनकी फोर्स कम होता है, क्योंकि अट्रैक्शन कम होता है। जहाँ अट्रैक्शन वहाँ फोर्स भी कम हो जाती है। अब इसमें सोचो रेजोनेंस और रेजोनेंस क्या होता है? अनुनाद। अनुनाद क्या होता है? अनुनाद किसी भी मोलिक्यूल का, यानी अनुनाद द प्रॉपर्टी ऑफ अ मोलिक्यूल। अनुनाद यानी रेजोनेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ मोलिक्यूल इन विच प्रॉपर्टी थ्रू मोलिक्यूल वन मोलिक्यूल शो डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हो क्या रहा है कि जब कोई भी एटम अपनी स्थिति बदलता है, जब कोई भी एटम के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने पोस्ट मिलते तो उसकी स्टेज डिफरेंट टाइप होती है, जिसे बोलते हैं रेजोनेंस, टाइप ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल अपनी डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है। ये तो रेजोनेंस समझ में आ गया। रेजोनेंस समझने के बाद आपको समझना कि रेजोनेंस होता है किसमें? रेजोनेंस होता है ऐसी स्पीशीज की स्टेबिलिटी चाहती है। स्टेबिलिटी नहीं चाहता। विस्तार से क्या बेनिफिट है? अगर कोई भी स्पीशीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, सपोज करो कोई स्पीशीज है, उसे अपने स्टेबल करना है, सबसे करेगी। अब क्या होता है? अब बेंजीन को देखो, बेंजीन में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन, अब जैसे हम बेंजीन का एग्जांपल देख के आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम आपके सामने,
उपस्थित है। अब इस डायग्राम को देखिए, अब डायग्राम दिखाते हैं आपको। प्रश्चात डायग्राम है ये, देखिए ये इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है। आप यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरह पोजिशन में व्यवस्थित है। ये इलेक्ट्रॉन पोजिशन का देखिए, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं। जहाँ बॉन्ड बन रहे हैं वहीं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा होगा। अब इस मूवमेंट के इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ देखो कि यहाँ पे जो बॉन्ड यहाँ बन रहा था, हाँ जो बॉन्ड यहाँ बन रहा था वो बॉन्ड खिसक के यहाँ पे आ गया, यानी इस पोजिशन में वो बॉन्ड खिसक के आ चुका है और यहाँ आ गया। फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद दो बॉन्ड में कन्वर्ट। आप क्या देख रहे हो कि हाई तो स्टेबिलिटी शो कर रहा है, तो इधर रेजोनेंस। और इसमें क्या होता है, जो एनर्जी से स्टेबल करने की जरूरत है रेजोनेंस एनर्जी। इसके बाद फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज ऑफ लेकिंग एंड मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी एटम के ऊपर चार्ज ज़्यादा हो या कम हो या अधिक हो तो फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि एटम पे चार्ज जो कि उस पर डिफरेंट, यानी कि उस पर अधिक या कम जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, सिंपली फॉर्मूला है 1/2 नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। टू टाइप किस को मिलेंगे। अभी होगा बेंजीन, सॉरी हो गया फॉर्मूला इसका, ठीक है। CH4 की बात करें, CH4 में क्या है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं हाइड्रोजन के, बट नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो कोई भी नहीं, सारे बॉन्ड बनाए पड़े, तो ऐसा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। इसके बाद लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या होती है, लेटिस एनर्जी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल एनर्जी एंड दिस क्रिस्टल एनर्जी क्रिस्टल मॉलिक्यूल आर कलेक्टेड, यानी क्रिस्टल मॉलिक्यूल इकट्ठा होता है तो लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी होती है सिंपली, लेटिस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि क्रिस्टल के मॉलिक्यूल को इकट्ठा करने में हेल्प करती है। इसकी हेल्प से क्रिस्टल के मॉलिक्यूल इकट्ठा रहते हैं और वो उनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। और लेटिस एनर्जी को डिफाइन करते क्या होता है, लेटिस एनर्जी का एक फॉर्म मतलब ये होता है कि जो एनर्जी क्रिस्टल फॉर्म जो होती है लेटिस एनर्जी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर लेटिस एनर्जी की वजह से हम बॉन्ड नंबर साइकिल करते हैं। बॉन्ड नंबर साइकिल में क्या होता है, बॉन्ड नंबर साइकिल के साथ से आप चार्ज डिटरमाइन करते हो। लेटिस एनर्जी को डिटरमाइन करते हो कुछ पदों में कि सोडियम सॉलिड अवस्था में क्रिया करता है क्लोरीन की इस अवस्था से, तो वो NaCl बनाता है जो गैसीय स्टेट में प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि सोडियम गैसियस एटम को सोडियम मेटल एटम में कन्वर्ट करना है, कि जो गैस का एटम है सोडियम का वो कन्वर्ट होगा मेटल के अंदर। तो when sodium gaseous atom convert into sodium metal atom required energy is equal to sublimation energy, यानी कि जब सोडियम गैसियस एटम कन्वर्ट होता है, सोडियम गैसियस एटम कन्वर्ट होता है सॉलिड एटम में, तो सॉलिड मेटल एटम में, तो उसमें जो एनर्जी को होता है उसमें सब्लिमेशन एनर्जी। और सब्लिमेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो 1 मोल ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम सोडियम की गैसियस स्टेट को सॉलिड मेटल में, सोडियम की गैसियस एटम को सोडियम एटम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मेटल एटम में सोडियम गैस, सोडियम है आपका सॉलिड, इसी का सब्लिमेशन ऐसा एनर्जी से करोगे, सब्लिमेशन एस जोड़ोगे, इससे आगे बढ़कर क्या मिलेगा, सोडियम एटम जो किस में मिलेगा, गैस में, नहीं सोडियम, हाँ सोडियम गैस में कर जाएगा। उसके बाद सोडियम मेटल एटम को सोडियम मेटल एटम में कन्वर्ट करते हैं। जब सोडियम मेटल एटम को एटम में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम आयनन ऊर्जा बोलते हैं, आयनिक एनर्जी बोलते हैं। आयनिक एनर्जी क्या होती है, आयनिक एनर्जी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंतर्गत जब जिस प्रोसेस के अंतर्गत अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आपको 1 मोल ऑफ सोडियम एटम को 1 मोल सोडियम एटम कन्वर्ट करते हैं तो आयनिक एनर्जी का काम करती है। तो इसमें सोडियम जो एटम है वो सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है, जिससे सोडियम कैसा था, गैस फॉर्म में था, आयनिक एनर्जी मिली, गैस आयन में बदल गया, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। क्लोरीन को डिसोसिएशन करना है तो डिसोसिएशन क्लोरीन एटम, जब हम क्लोरीन मॉलिक्यूल को डिसोसिएशन एटम में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें डिसोसिएशन एनर्जी। तो डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, जिसमें 1 मोल ऑफ गैस क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करते हैं। तो हाफ Cl2 गैसियस क्लोरीन है, इसी क्लोरीन एटम Cl2 में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद क्या होता है, सिंपली क्लोरीन एटम को क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करते हैं। तो क्लोरीन एटम को क्लोरीन आयन में कन्वर्ट करने क्या करते हैं, क्लोरीन एटम जब क्लोरीन एटम को आयन में कन्वर्ट करते हैं तो रिक्वायर्ड एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। मतलब इस प्रोसेस में जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है
उसके जिस एनर्जी को इकट्ठा करने में जो उन्हें पैसा लगा सुनते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है, जिससे ये अपने आप को क्या करता है, एनएच प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ तरीके। और आपको फाइनेंशियल बताऊं, फाइनेंशियल में क्या होता है, फाइनेंशियल कर चुका है। जब कटायन पोलराइज करता है एनायन को, तो कटायन किससे अटैक करता है, कटायन अटैक करता है चार्ज क्लाउड ऑफ एनायन को, यानी चार्ज क्लाउड अटैक करता है नेगेटिव चार्ज का। तो कटायन के पास नेगेटिव चार्ज आता है, कटायन छोटा का मतलब कटायन छोटा है, छोटा कटायन हो तो और मतलब कटायन छोटा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, जहाँ छोटा होगा तो नेगेटिव चार्ज जुड़ पाएगा, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के आसपास जुड़ता है, जिससे वो पॉजिटिव चार्ज को वैलेंसी पूरा करता है। तो जैसे उसकी वैलेंसी पूरी होती है तो नेगेटिव पॉजिटिव अटैक आता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम फाइनेंस रूल। फाइनेंस रूल के अंतर्गत क्या होता है, कुछ चीजें आती है। कटायन शुड बी हाईली पोलराइज्ड, कटायन हाईली पोलराइज्ड होना चाहिए, कटायन साइज छोटा होना चाहिए, कटायन शुड बी स्मॉल इन साइज, कटायन और कॉन्फिगरेशन टेन टाइप का होना चाहिए। इसके अलावा कई पॉइंट हमने इसमें कवर कर लिए। इसके बाद फाइनेंस को क्या पड़ता है, फाइनेंस को इम्पैक्ट पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट पर। कैसे, जैसे जैसे आपका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता रहता है, क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा लेना पड़ता है। क्यों ज्यादा लेना पड़ता है, बस समझो ना, एटम जुड़ते जा रहे हो, तो एटम क्या कर रहा है, एक जाल बना रहे हैं अपना, तो क्या होगा, कुल मिला के एक बहुत बड़ी चीज मिलेगी, प्राप्त होगी हमें, जो भी केमिकल प्राप्त हो, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हार्डनेस की बात करें तो फिर हार्डनेस जो होती है वो डिक्रीज करती है जब कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि हार्डनेस मतलब हार्डनेस डिक्रीज हो रही है। क्योंकि हार्डनेस डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हार्डनेस के मतलब क्या था, हार्डनेस इज डिक्रीजेस, कोवैलेंट की डिक्रीज, हार्डनेस इज डिक्रीजेस, हार्डनेस का कम हो जाती है, यानी हार्ड वो कम रहता है, कम रहेगा। हाँ, जब वो हार्डनेस इज डिक्रीज तो कोवैलेंट वो नहीं, कोवैलेंट बढ़ता है तो हार्डनेस डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एटम दूर होते जा रहे हैं। इसके अलावा विस्कोसिटी की बात करो, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें, तो हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। तो हमारी इस प्यारी से वीडियो में बनने के लिए आपको धन्यवाद। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बायोलॉजी स्टडी पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको नई नोटिफिकेशन दे सकें। एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।